जब नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तब आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे? मतलब क्वेश्चन पेपर देख के शॉर्ट नोट्स बनाते थे या फिर टॉपिक पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाते थे? कैसे बनाते थे आप? देखिए हैं, देखो शॉर्ट नोट्स का क्या है, आपको जो रिजल्ट हैं थ्योरम्स हैं वो तो एक जगह लिखने होंगे ना आपको, ताकि रिवाइज कर सको रेगुलरली आप। जैसे जो रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट डायरेक्टली यूज होते हैं क्वेश्चंस में, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको वहाँ पे जो रिजल्ट यूज है एक जगह लिख लो। तो शॉर्ट नोट, मेरा जर्नी थोड़ा अलग था, मैं चूंकि बताया आपको 2010 से ही पढ़ा रहा हूँ, तो जेनुअनली मुझे किसी एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब लाइक मैंने जैम का भी ऐसे कोई कोचिंग लिया नहीं, गेट का, नेट का भी जब हम निकाले थे मैंने कभी कोचिंग नेट का किया ही नहीं। मेरा जर्नी अलग है ना, क्योंकि मैं 2010 से ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा बेसिक ऑलरेडी ठीक है, बिकॉज मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे मैं जब 10th पास किया तब मैं 5वें 6ठे वाले बच्चों को पढ़ाता था, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9, 10 को पढ़ाता था, 5 to 10 क्लास को। जब मैं 12th पास कर लिया, मैं 11 12 पढ़ाने लगा। बीएससी पास कर लिया मैं, फिर मैं बीएससी वालों को 11 12 ही पढ़ाता रहा। फिर बाद में जब जैम मेरा क्वालिफाई हो गया, मैं जैम पढ़ाने लगा। 2017 to 19 में कैरियर एंडेवर में जॉब कर रहा था। 16 से 18 का मेरा एमएससी आईटी दिल्ली से है। तो उस दौरान मैं कैरियर एंडेवर में जॉब भी करता था, कि दिन में कॉलेज था, शाम को कैरियर एंडेवर में जॉब करता था मैं, 2 से 5, 2 से 6, इस तरह से इस टाइम पे जॉब करता था मैं। तो मुझे अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा था उस टाइम। तो मुझे किसी, मेरा जर्नी अलग, आप लोगों को देखना है कि आपके देखो ना स्ट्रेंथ वीकनेस पे काम करना है ना। क्योंकि मैंने कभी कोचिंग की ही नहीं नेट वूट का, ऐसे ही मेरा नेट निकल गया, बिकॉज मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ। तो आईआईटीज में इतना पढ़ा देते हैं कि मुझे किसी कोचिंग की जरूरत है ही नहीं। मैं आईआईटी दिल्ली से एमएससी मैथ में किया, तो अब मुझे जरूरत थोड़ी अलग से कोचिंग करने की नेट निकालने के लिए, क्योंकि जितना उन्होंने एमएससी में पढ़ाया वो नेट के लेवल से 100 गुना ज़्यादा है। क्योंकि आईआईटी में टीचिंग लेवल इतना ज़्यादा है कि बच्चा मतलब मैनेज नहीं कर पाता है। वो बच्चा जो एंट्रेंस निकाल के गया है उसकी वहाँ हालत ख़राब हो जाती है, इस तरह से है। तो इस लेवल का पढ़ाते हैं वो, तो हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ऑलरेडी एमएससी में चीज़ें हमने पढ़ रखी थी, जैम क्वालिफाई किया था, तो बेसिक तो ठीक ठाक था, उसी बेसिस पे नेट निकल गया। तो हमारा इसमें मैं कह रहा हूँ, जैम गेट पर ढंग से आप वर्क कर लेते हो तो हमने नेट का कोई तैयारी वारी नहीं किया, हमने ऐसे ही मेरा नेट निकल गया। लेकिन आपको देखना है कि आप अभी क्योंकि मेरे सिचुएशन में आप तो हो नहीं, क्योंकि मैं तो अलग सिचुएशन में था। तो आप अपने सिचुएशन में सोचो क्या कर सकते हो आप। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाओ अपना खुद से, कि है ना, क्लास में आपको मिलेगा जो बोर्ड पे लिखा जाएगा उसका पीडीएफ आपको हम सेंड करेंगे, तो आपको वो पीडीएफ मिलेगा आपको, तो वो आप देख सकते हो। आप खुद से अपना नोट्स भी बनाओ, सो दैट टाइम बाय टाइम आप रिवाइज कर सको। रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, हम भी भूल जाते हैं चीज़ें, क्योंकि आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा सो दैट चीज़ें याद हो। तो आपको थ्योरीज भी रिवाइज करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम भी आपको रेगुलरली उस टॉपिक के है ना रिवाइज करना पड़ेगा, स्पेशली जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उस तरह से। मतलब सिलेबस, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, इन चीज़ों को रिपीटेडली आप रिवाइज करते रहो, इतना ही काफ़ी है उसके लिए। सिलेबस पढ़ लिया आपने, रेगुलर टाइम पे रिवाइज करते रहो। पीवाईक्यूज आप रेगुलरली सॉल्व करते रहो रोटेशनल बेसिस पे, जैसे 2024 से लेकर 5 तक कर लिया, फिर उसका रोटेशनल बेसिस पे सॉल्व करते रहो, सो दिमाग में रहे चीज़ें। फिर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, एक बार सॉल्व करो, जो डाउट है डिस्कस करो, बाद में फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो देखो कहते हैं ना, कीप थिंग्स लेस, लेस इज मोर है, कि भी कोट है ना, कि ऐसा नहीं कि आपको पूरा दुनिया भर की चीज़ें जानना है। कुछ ही चीज़ें आप पढ़ो, लेकिन उसी को रिपीटेडली पढ़ो कि उसमें से एग्जाम में आए तो वो ना छूटे, ऐसे पढ़ो ना, ये चीज़ें हैं। तो जो आप पढ़ रहे हो वो आप अपने नोट्स रखो, रेगुलरली रिवाइज करो, जितना आप पढ़ रहे हो उतने में से ही जो आए तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें सबको थोड़ी आती है, आना भी नहीं चाहिए। जरूरी थोड़ी कि एग्जाम में निकालने के लिए सब कुछ आना चाहिए। हमें तो उतना ही आना चाहिए जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। मुझे 110 मार्क्स अगर चाहिए तो हमें देखना है कि एटलीस्ट 120 130 में एग्जाम में सही सही करके आऊँ कम से कम। ये चीज़ है, 150 के आसपास आप कोशिश करो। इस तरह से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए, अपना आप नोट्स बनाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रिवाइज रेगुलरली। अपना नोट्स रहेगा, अपनी राइटिंग में रहेगा, तो आपको जल्दी समझ आएगा, है ना। तो जो क्लास के जस्ट बाद आप लिख लो, नोट्स भेजेंगे ग्रुप में हम लोग, उसमें आप एक बार लिख लो क्या क्या आपने पढ़ा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जो डिफिकल्टी है डिस्कस करो, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो, है ना। सो सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये है। बीच में असाइनमेंट भी है, तो सिलेबस के साथ असाइनमेंट भी कर लोगे आप, है ना। तो सिलेबस हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, असाइनमेंट्स हो गए जो डीपीपीज हैं, और मॉक टेस्ट, इसको आप रेगुलरली रिवाइज करते रहो चीज़ों को एग्जाम तक, और इतना ही काफ़ी। और आप जैसे बच्चे हैं तो एग्जाम निकालेंगे, कोई बाहर से थोड़ी आएगा। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनका एग्जाम निकलेगा, आप भी तैयारी करो, आपका एग्जाम निकलेगा। लेकिन जरूरी है कि आप तैयारी सच में करो, जेन्युइनली आप पढ़ रहे हो जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आप सिलेबस आपको ढंग से आ रहा है, पीवाईक्यूज आपसे घर पे सॉल्व हो रहे हैं। और जब पीवाईक्यू घर पे सॉल्व नहीं होगा तो एग्जाम में कैसे हो जाएगा। कोई जादू हो ही नहीं सकता एग्जाम में कि घर पे कुछ नहीं आ रहा एग्जाम में सब कुछ आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको घर पे सब कुछ आने चाहिए, तभी एग्जाम में सब कुछ आएगा आपको। तो यू हैव टू, घर पे आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे जितने पीवाईक्यूज है ढंग से सब आ गए। अब उस जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम कर लेंगे, उस जैसा ही आएगा, क्या ही नया आ जाएगा। सिलेबस थोड़ी बदल रहे हैं वो लोग, जो सिलेबस है पीवाईक्यूज है वैसे ही क्वेश्चन आने हैं। तो आप अपने वीकनेस को पकड़ो, उस पर काम करो, नोट्स बनाओ टू रिवाइज, ठीक है।